यूं ही नहीं मिलती मंजिलें तकदीर के भरोसे छोड़ने से, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें तकदीर के भरोसे छोड़ने से। बस लक्ष्य पर ध्यान रख, लक्ष्य को साधते जा। बस लक्ष्य को ध्यान रख, लक्ष्य को साधते जा। क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होगी मेहनत को समय के साथ जोड़ने से। क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होगी मेहनत को समय के साथ जोड़ने से। आइए, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेष जो वर्गमूल के क्वेश्चन हैं उसको आपके बीच लेकर आया हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। उसके पहले कुछ जो उस पर आधारित बातें हैं उसको मैं बता देना चाहता हूं आप सबको। जैसे ये है, ये प्रश्न संख्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। आर.एस. अग्रवाल के प्रश्नावली 5 के ए, प्रश्नावली 5 के ए से, प्रश्नावली जो है 5 का ए है, प्रश्न संख्या 64 है। इसमें लिखा गया है √7 घटाओ √5 बटे √7 प्लस √5, इसका मान क्या होगा। ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है जो इस प्रकार है, देख लेते हैं। इस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। इसका ऑप्शन है 6 जोड़ √5, 6 जोड़ √3 5, फिर है 6 घटाओ √35, फिर है 1, उसके बाद ऑप्शन में है 2। तो ये प्रश्न को हम देखेंगे, ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा 6√35, ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा 6√35। आप बताएंगे कि 6√35 कैसे हो जाएगा। बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे ये समझेंगे कि इसका ये उत्तर कैसे होगा, इसका ये उत्तर कैसे होगा। सबसे पहले हम इसके लॉन्ग प्रोसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके हम लॉन्ग प्रोसेस को देख लेते हैं। ये है √7 जोड़ √5 बटे √7 घटाओ √5। तो ये हरों का हम इसका परिमेयकरण करेंगे, इसके हरों का हम लोग परिमेयकरण करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो हर है एक अपरिमेय संख्या है, हर जो है एक अपरिमेय है। तो हम इसके हरों का परिमेयकरण करेंगे, मतलब कि इसके हर को परिमेय संख्या में परिणत करेंगे। बहुत सारे साथी दोस्त जानते होंगे कि इसको कैसे किया जाता है। देख लीजिए, ये √7 है तो √7 माइनस है तो प्लस √5 और √7 जोड़ √5। ऊपर जितना से गुना करेंगे उतना ही नीचे से गुना करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये होता है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं। ऐसे इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो मान 1 होगा। 1 से फिर इसमें गुना करेंगे तो इतना ही कितना ही रह जाएगा। गुना करने से भी मान में कोई अंतर नहीं आया। तो हरों का परिमेयकरण इस प्रकार से करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या हो जाएगा, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a + b इंटू a + b, a + b इंटू a + b का मतलब हो गया a स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर पर भी रख सकते हैं, चाहे गुना कर दीजिए। 7 से 7 में गुना करेंगे √7, √7 से √7 में गुना करेंगे 7, √7 से √7 में गुना करेंगे 7, और चाहे इसे सूत्र पर बैठा दीजिए। a + b इंटू a + b का एक, इसका मतलब हो गया √7 जोड़ √5 का होल स्क्वायर। ये भी एक सूत्र दिख रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी सूत्र आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये ज़रा देखिए, हो गया ना, a - b जितना है उतना ही ये है, ये जितना है उतना ही ये है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, मतलब
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, और ऐसे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a 7 है √7 √5 2ab। तो ये हो गया। अब बटा में हो गया 7 5, 7 में से 5 घटेगा 2। आई सी नंबर ऑप्शन था, सी नंबर जो ऑप्शन था उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, सी नंबर ऑप्शन को यहाँ लिख लेते हैं, डी नंबर को यहाँ लिख लेते हैं। सी में जो था वह था 1 और डी में था 2। अब देखिए ये हो गया 7 स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 7 5 12, 7 5 12 अब बटे 7 5 12 बटे 2 और √7 5 35, √7 5 35। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये लॉन्ग प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको, ये लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं, शॉर्ट में तो बता दी है कि ये उत्तर होगा। अब कैसे होगा उसको ही हम लोग जानेंगे, उसको ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बटा में हो गया 2। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 छक 12, फिर प्लस से प्लस में भाग दिए प्लस, 2 से 2 कट गया √35 बटे 2, 2 से 2 कट गया 6 √35 आ गया। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पर किया क्या है हम लोगों ने कि जरा देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये किया है कि इसके और इसके जो रूट के अंदर है उसके अंदर को जोड़ दिए हैं, रूट के अंदर को जोड़ दिए हैं। रूट के अंदर का जो जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 का आधा 6। हमको यहाँ करना क्या है कि 7 और 5 12, 12 का आधा 6, क्योंकि 2 से इसमें भी भाग दिए हैं, 2 से इसमें भी भाग दिए हैं, 2 से इसमें भी भाग दिए हैं, 2 से इसमें भाग दिए हैं ना, 2 से इसमें भाग दिए हैं, इसमें भी भाग दिए हैं। तो यानी 2 से 2 कटा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पूरी बातों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा देखिएगा, ये 12 जोड़ 2 √35 अब बटे 2, ये बड़ा वाला बटा है, इसमें भी हम 2 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं, और फिर 2 में भी 2 से भाग दे रहे हैं, तब मान बराबर रहेगा। इसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी 2 से भाग दे रहे हैं, तभी तो आ गया। अब यहाँ करना क्या है, हमको भाग देना है। शॉर्ट में कैसे उतर आएगा, तो हम यहाँ करेंगे क्या कि 7 5 12, 12 में 2 से भाग दिए 6, 7 5 12, 12 में 2 से भाग दिए 6 प्लस, और फिर रूट अंडर 7 गुने 5, 7 गुने 5, रूट अंडर 7 गुने 5 यानी कि 35 बटा में इसके वर्गों का अंतर, इसके वर्गों का अंतर कितना होगा, इसके वर्गों का अंतर कितना होगा आप देख सकते हैं। वर्गों का अंतर √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। आपको इतनी सी बात आनी चाहिए। √7 का स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 7 में से 5 घटेगा 2, ये वर्गों का अंतर 2 आ गया, वर्गों का अंतर 2 आ गया। अगर इसके वर्गों का अंतर कितना आया, तो इसका हम वर्ग कर दिए इतना हो गया, 5 √5 का वर्ग कर दिए इतना हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, 7 में से 5 घटेगा 2, तो इसका मान 2 में 2 से भाग दीजिए। इसको भी, इसमें भी 2 से भाग दिए हैं, इसको भी वर्गों के अंतर में 2 से भाग दीजिए, तो कितना होगा। हम देख रहे हैं कि 7 में से 5 घटेगा 2, 2 में से भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे 1, बटा में तो 1 लिखते नहीं है। तो ऐसे ही डायरेक्ट हमने उत्तर लिख लिया है कि इसका ये उत्तर होगा। फिर एक बार और समझते हैं, फिर एक बार इसको और समझते हैं। इसको एक बार और समझते हैं। इसको हमने किया क्या है कि इसको और इसको जोड़ दिया है। 7 5 12 में 2 से भाग दिए 2, और फिर प्लस है तो प्लस है तो
प्लस 7 5 12 में 2 से भाग दिए 2 और इसके अंदर हो जाएगा √7 5 35। अब बटा में वर्गों का अंतर करके 2 से भाग करेंगे तो वर्गों का अंतर कितना होगा 2 में 2 से भाग देंगे 1 नहीं लिखते हैं। ये उत्तर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। अब देख लेते हैं 65 नंबर, इस पर ही आधारित है 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर जो प्रश्न है वह है 65 नंबर जो प्रश्न है 1/√9 घटाओ √8। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसके हम जब हरों का परिमेकरण कर रहे होते हैं, ऊपर जब हरों का परिमेकरण कर रहे होते हैं तो ऊपर √9 से माइनस है तो प्लस √8 में गुना करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। इससे इसमें गुना करते हैं, हरों का परिमेकरण करते हैं तो गुना करते हैं, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 प्लस इसका हो जाएगा 4 गुने 2। 8 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें दिख गया है, इसमें यह बात दिख गया है कि 4 गुने 2 होगा। 2 का कोई वर्ग नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है, तो उसको तो हम रूट से बाहर कर नहीं सकते हैं। 2 का चूंकि वर्गमूल नहीं होता है पूरा पूरा, तो हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। 4 हमको दिख गया है कि 4 को अगर गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, गुणनफल के रूप में लिखते हैं, गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, जो बाहर आ जाएगा। ये बात हमको दिख गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी दिख जाना चाहिए और दिख भी गया होगा। तो 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब बटे इसका तो होगा नहीं 2, और इसके वर्गों का अंतर करिए। ये इसको वर्गों का अंतर करिए, यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, अंतर नीचे वाला में वर्गों का अंतर करेंगे। तो नीचे वाला में वर्गों का अंतर करेंगे यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देख लीजिए ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, तो ए बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर माइनस बी रूट 8 का स्क्वायर, तो 3 जोड़ 2 रूट 2 अब बटे स्क्वायर से रूट खत्म, 8 में से 9 में से 8 घटेगा 1। तो इसको नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या किताब में है, इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है वह है 3 जोड़ 2 रूट 2, फिर है 3 घटाओ 2 रूट 2, 3 घटाओ 2 रूट 2, फिर है 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। फिर डी नंबर में अब जो है वह है 1/2 इंटू 3 माइनस रूट 2। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, चूँकि माइनस है तो ऊपर प्लस वाला ही होगा, तो ये तो नहीं होगा, माइनस वाला तो नहीं होगा। यहाँ पर माइनस है तो ऊपर वाला प्लस वाला ही होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये ख़त्म हो गया। अब इसमें से देख लेते हैं, इसमें से 3 का वर्गमूल हमको जब गणित बना रहे होते हैं तो गणित के पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है बौद्धिक क्षमता की शक्ति में वृद्धि लाना। बौद्धिक क्षमता वाली जो शक्ति है, सोचने की शक्ति, तार्किक शक्ति में वृद्धि लाना। गणित के पढ़ने का एक ही उद्देश्य कि तर्क करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता में वृद्धि हो। तो फिर इतना तो हमको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये बात दिमाग में, ये काम हम लोगों ने दिमाग में किया है। जैसा हमको दिख रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये बातें दिख रही होंगी। जैसे हम गुना करते ऊपर, इससे हरों का वर्गीकरण करते, दिमाग में ये बात सोचते, तो √9 प्लस √8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 8 का वर्गमूल, आँख मूंद कर सोच लीजिए कि 9 का वर्गमूल 3 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, आप प्लस ही तो ऊपर हो ही जाएगा, इसका गुना करेंगे इससे तो इतना ही होगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और जोड़ 9 का वर्गमूल 3 और जोड़ 4 गुने 2, 4 गुने 2 मतलब हो गया 2 रूट 2, 2 रूट 2। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और 3 ये तो नहीं होगा,
ये ही आंसर होगा। देख लीजिए कैसे। और फिर ये नीचे वाला बात पर सोचेंगे, नीचे वाला पर सोचेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर चाहे लिख भी सकते हैं या फिर दिमाग में सोच भी सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 9 से 9 में गुना करेंगे, रूट 9 से रूट 9 में गुना करेंगे तो 9, और घटाओ रूट 8 से रूट 8 में गुना करेंगे 8, 9 में से 8 घटेगा 1, तो बटा में 1 नहीं भी लिखते हैं। ये आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या जो है 66 है। 66 को देख लें। प्रश्न संख्या 66 जो है उसको देख लेते हैं। 66 है 1/√9 घटाओ √8 घटाओ 1/√8 घटाओ √7, फिर प्लस 1/√7 घटाओ √6, फिर घटाओ 1/√6 घटाओ √5 प्लस 1/√5 घटाओ √4। ये हो गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन जो है ये नंबर में ऑप्शन है 0, 1, 5, 1/3। ये ऑप्शन है। अब इसको हमको सोचना है, इसको हमें सोचना है क्या होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी सोच इसके पहले हम बताए थे वह सोच पर भी उस सोच पर आप लोग भी काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उस सोच पर आप लोग भी काम करेंगे। ये देख लीजिए इसका मान कितना हो जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, माइनस है तो प्लस वाला होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और घटाओ ये 2√2 हो गया, 2√2 बटा में इसमें चूँकि हम गुना जब कर रहेंगे 1/√9 घटाओ √8 में गुना करेंगे तो √9 जोड़ √8 बटे √9 जोड़ √8 से गुना करेंगे तो इसका मान ये हो गया। फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ये बात हम लिखे हैं समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपको दिखना चाहिए। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर घटाओ 8 का स्क्वायर, बटा में तो 1 होगा, बटा में 1 नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइनस घटा रहे हैं तो कोष्ठ में दे दें। और देख लीजिए ये √8 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे देख लीजिए वर्गों का अंतर, ये माइनस है तो प्लस वाला होगा। इसमें जब हरों का परमेकरण करेंगे तो 8 के स्क्वायर में से 7 का √8 के स्क्वायर घटाओ √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, 8 में से 7 घटेगा 1, यानी कि सबके बाटा में 1 होने वाला है, सबके बाटा में 1 होने वाला है। और देख लीजिए ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस वाला हो जाएगा, ऊपर प्लस वाला हो जाएगा। देख लीजिए इसको हम समझा रहे हैं। 1/√8 घटाओ √7 है तो हरों का परमीकरण करेंगे तो √8 माइनस है तो प्लस √7 बटे √8 प्लस √7, तो ये तो हो जाएगा। इसका 4 गुने 2 हमको दिख गया, 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2 और रूट के अंदर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √7। और चूँकि हम एक साथ लिख रहे हैं इसको तो माइनस घटा रहे हैं, इसको तो माइनस है तो चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, और फिर माइनस से ही प्लस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से माइनस। कोष्ठ नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब बटा में 1, बटा में तो 1 लिखते नहीं है, ये प्लस है तो कोष्ठ देने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस है यहाँ तो कोष्ठ देने की ज़रूरत नहीं है। √7 है तो ये हो जाएगा √7, और माइनस है तो प्लस, ये √6 ही होगा। 2 गुने 3 किसी का वर्गमूल नहीं होगा 6, और नीचे बटा में 1 ही होता तो 1 नहीं लिखेंगे। ये माइनस है तो फिर अब चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ प्लस था तो हम चिन्ह नहीं बदले हैं, चूँकि प्लस रहने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये माइनस है तो ऊपर √6, माइनस रहने पर माइनस हो जाएगा √6, आई माइनस है तो माइनस से माइनस गुना करेंगे प्लस √5, या बटा में वर्गों का अंतर √6 का स्क्वायर घटाओ √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, 6 में से 5 घटेगा 1, ये प्लस, यहाँ तो प्लस वाला ही होता है, प्लस वाला होता है, ऊपर प्लस वाला होता है तो प्लस से माइनस गुना करेंगे माइनस, प्लस
गुना करते हैं ना, हरों का परिमेयकरण करते तो रूट 6 माइनस है तो प्लस होता है ना, रूट 5 ऊपर, अब बटा में फिर उतने होता, तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, फिर प्लस रहता, माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, अभी प्लस है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रूट 5, और माइनस है तो प्लस रूट 2, रूट 4 है, इसको हम हरों का परिमेयकरण करेंगे, रूट 5 माइनस है तो प्लस रूट 4, अब बटे रूट 5 प्लस रूट 4, इसके हरों का परिमेयकरण इसका सिर्फ कर रहे हैं, तो करेंगे तो ये तो उतना ही हो जाएगा, अब प्लस है तो वही चिन्ह रहेगा, और ये हो जाएगा एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक हो जाएगा। तो अब देखना है रूट दो कहीं दिख रहा है, ये माइनस, ये नहीं माइनस में नहीं होगा, प्लस माइनस है तो ऊपर प्लस वाला ना होता, प्लस होता, तो प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस में है तो गुना हरों का परिमेय करेंगे तो प्लस में होगा ना ऊपर, तो प्लस होगा, माइनस खत्म, अभी माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 खत्म, माइनस रूट 6 माइनस प्लस रूट 6 खत्म, अब माइनस प्लस रूट 5 खत्म, 2 और 3 5, 2 और 3 5, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। टाइम समझाने में लगा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जल्दी कर लेंगे ये प्रश्न को। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसका जो अगला प्रश्न है 67 नंबर जो प्रश्न है वह है, यदि रूट 3 बराबर 1.732 तो हो तो रूट अंडर 3/4 बराबर वाट, इसका मान निकालना है, 3/4 बराबर वाट। तो वेरी सिंपल, देख लीजिए रूट 3 का मान रख देना है, रूट 3 का मान रख देना है। ऑप्शन जो इसका है ए बी सी डी, ए में है, इसका ये नंबर ऑप्शन है 0.57, 0.577, बी नंबर जो है 0.866, 0.866, सी नंबर जो है 0.433, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं कैसे हो जाता है। रूट 3 ये तो दिख रहा होगा ना इसमें, इसको कैसे लिखेंगे, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। लेकिन अगर नहीं दिख रहा हो तो आइए, हमको तो दिख रहा है, आप भी दिखने की क्षमता को विकसित करें अपने में। ये रूट 3 है तो इसको हम रूट 3 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, रूट 4 को नीचे भी लिख सकते हैं। सपर है ना, ये सपर है ना, ये सपर है तो हम अलग अलग, सपर ना है 3/4 है तो सपर है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। अलग इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा लक्ष्य था कि रूट 3 अलग हो जाएगा तो रूट 3 का मान रख देंगे वहाँ पे, बस इसीलिए इसको अलग किए हैं। अलग करने का उद्देश्य एक यही था कि इस अलग हो जाएगा, इसके मान इसके जगह पर लिख लेंगे। तो 1.732 बटे 4 का वर्गमूल 2, रूट से बाहर हो गया। अब ये तो एक में भाग नहीं लगेगा, 7 उतरेगा तो 2 8 16 होगा, 2 8 16, 8 इसमें तो नहीं है, ये गया काम से, इसमें तो नहीं है, ये काम से गया। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो डराने के लिए ज़्यादातर परीक्षा में रखे जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, माने कभी कभी ये आंसर आ जाते हैं, तो इसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हालांकि ये तो जल्दी ही उत्तर इसका मिलने वाला है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चेक भी कर लीजिए, 2 8 16, 1 1 पर 6 उतरेगा, 2 6 12, 1 2 6 12, ये उत्तर मिल गया। तो इसको ऐसे देखेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68, रूट 5 बराबर है, रूट 5 बराबर है 2.24, 2.24 68 24 तथा रूट 6 बराबर है, रूट 6 बराबर है 2.45, 2.45। तो हमें ज्ञात करना है रूट 2/3 जोड़ रूट 5/6 का मान। ऑप्शन जो है वह इस प्रकार है, ऑप्शन जो है ये नंबर इस प्रकार है
इसका ऑप्शन 1.73, 1.37, 1.37, 1.57, 1.57, 1.73, 1.73 है और 1.75 है। डी 1.75, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। ए बी सी डी देखिए, तो इसको हम √5 लिख सकते हैं, इसको √6 भी लिख सकते हैं। एक ही पर है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो √5 का मान ऊपर रख देंगे, √6 का मान नीचे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब तो इसका मान तो नहीं है, बस यहाँ हमको कुछ बातें दिखना चाहिए। देख लीजिए, अगर रूट के अंदर ये रहता है 4/3, तो ऊपर भी हम 2 से गुना करें और नीचे भी 2 से गुना करें तो क्या मान में अंतर हुआ? पहले तो हमने लिखा था 4/3, अब इसमें ऊपर भी 2 से गुना किए, नीचे भी 2 से गुना किए, क्योंकि हमें यहाँ भी गुना करना है। 2/3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3, 2 से गुना करेंगे तो √6 आ जाएगा, उसका मान हो जाएगा। और 2 से तब नीचे गुना किए हैं तो मान बराबर रखने के लिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो अभी भी 2 से 2 कट गया, उतना ही तो मान है। 2 से 2 कट गया, अभी तो उतना ही मान है। ये 2 से 2 कट गया, अभी भी तो 4/3 मान है। तो गुना करने से कोई परेशानी नहीं है, जबकि मेरा काम आसान हो रहा है। कैसे आसान हो रहा है? देखिए, ये √2 है तो उस ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये √6 हो जाएगा। ऊपर √4 हो जाएगा, नीचे √6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा √5 प्लस √6, ये हो गया। अब यहाँ हम कर क्या सकते हैं कि √4 का वर्गमूल 2 और √5 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल मान रखा हुआ, इसका मान रखना है 2.24। आई अगर हर बराबर है तो सीधे अंश को जोड़ देंगे, हर बराबर है तो सीधे अंश को जोड़ देंगे, बटा में एगो हर लिख देंगे, ऐसा तो प्रावधान है। इसका लसा निकालेंगे, √6, इसे इसमें भाग देंगे 1 मरतबे, 1 से गुना करेंगे तो उतने रहेगा, फिर प्लस इसे इसमें भाग देंगे 6 मरतबे, 6 से गुना करेंगे 1 मरतबे, इससे इसमें भाग देंगे 1 मरतबे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो √5 ही रहेगा। √5 का मान हमने लिख लिया है। 6 से 6 में भाग, √6 से √6 में भाग देंगे 1 मरतबे, 1 से गुना करेंगे तो इसमें तो उतना ही रहेगा। 4 का वर्गमूल हम लोग लिख लिए हैं। तो अब इसमें हम √6 का मान डायरेक्ट लिखने वाले हैं। √6 का मान कितना है? इसका √6 यहाँ होगा, लेकिन √6 का मान दे रखा है 2.45, तो ये हो जाएगा, दशमलव के बाद नहीं है कुछ, 2.00 लिख दीजिए, 2.24। ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2.24 या 2, ये हो जाएगा 4.24 में भाग देंगे 2.25, 4-5 से 4-5, इसको जोड़ दिए, ये हो गया, इसको ये हो गया। दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक है तो दशमलव खत्म। दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक होते हैं तो दशमलव खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये हो गया। अब देख लीजिए, 290 हो जाएगा, 2 मरतबे 290 होगा, तो 2 मरतबे 290 होगा 424 में। अभी हालांकि कटता 3 से कट 4 2 6 4 10, 3 से नहीं कटेगा। देखिए भाग देखिए, 245 एकम 245, 14 में से 5 घटेगा 9, और 11 में से 4 घटेगा 7, 3 में से 2 घटेगा 1, तो 1 तो सब में है, तो इसमें से कोनो भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव है तो 0 आ जाएगा। अब 2 8 16, 2 9 1800, 2 9 1800, 9 मरतबे 1800 ज़्यादा हो जाएगा, और 8 मरतबे 8 दूनी 16, 8 मरतबे भाग लगा के देखते हैं। 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 6 32, 8 36 के 6 हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19, ज़्यादा हो जा रहा है 8 मरतबे। 7 मरतबे 7 दूनी 1400, 7 मरतबे 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 28 3 31 के हाथ में 3, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 28 3 31 के 1 हाथ में 3, 7 दूनी 14 3 17, तो 1.7 होना चाहिए। इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें है। अब मामला फंस गया कि इसमें और इसमें भी 7 है। चलिए एक पैदान और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें चुन लेना है। 10 में से 5 घटेगा 5, 8 में से 1 घटेगा
8 में से घटेगा 7, कट गया। अब दशमलव है ये है 0, 2 मरतबे 3 मरतबे 3 दूनी 6, 3 मरतबे लग जाएगा। तो 3 किस में है, इसमें है। 4 मरतबे 5 मरतबे तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, 4 मरतबे 4 दूनी 8, 100 ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये तो 5 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। अब ये हो गया आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यही क्लास को समाप्त करते हैं।